मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी का समर्थक नहीं हूं, पहले तो ये बता दूं। ठीक है, मुझे व्यक्तित्व आइडियोलॉजी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। वो आइडियोलॉजी जो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करे, वो आइडियोलॉजी जो समाज को, हमारे देश को उन ग्लोबल अलायंसेस के सामने लाके खड़ा करते जो हमें उस नजर से नहीं देखते और आगे से देखना शुरू करते। पर अभी जो बंगाल का इलेक्शन हुआ, उस बंगाल के इलेक्शन में चीज देखने को मिली, वो ये है कि अगर आपकी एट्रोसिटीज जो आप कर रहे हो लोगों के ऊपर, उसकी सीमा बहुत बढ़ जाती है और इतनी उसकी सीमा बढ़ जाती है कि वो परेशानी, क्रूरता इनका रूप ले लेती है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आने के बाद आपको पब्लिक नहीं बख्शती। आज आप कह दो कि बीजेपी ने ये खेल कर दिया, बीजेपी ने वो खेल कर दिया, ममता यहां वीक रह गई, ममता वहां वीक रह गई, कुछ भी बातें कर, बातें करने में कुछ नहीं जाता। पर एट लास्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जनता के पास शक्ति होती है, जनता वोट डालती है जाके। कुछ भी हुआ, जनता ने वोट डाला और जनता के वोटों से ही बंगाल के अंदर आज भाजपा की सरकार बनी है। अब ये जनता की मेंटेलिटी कैसे बनी कि एक टाइम की इतनी लंबी सरकार चलती आ रही, पूरा का पूरा वर्चस्व बना के रखा उस क्षेत्र के अंदर, लोगों में इसी के अंदर नाराजगी होगी यार, उन्होंने तीसरी पार्टी को लाके खड़ा कर दिया जो आज तक पंचायत का इलेक्शन नहीं जीती। परेशानी रूलिंग पार्टी के द्वारा वहां की जनता पे की हुई प्रताड़िताएं ने वो रूप उठा लिया कि उन्होंने किसी थर्ड फ्रंट पार्टी को, तीसरी पार्टी को लाके वहां पर बंगाल के अंदर सरकार बना दी। क्यों? क्योंकि प्रताड़िता बहुत हो गई थी। अगर जनता के हाथ में शक्ति है तो आप जनता को इतना परेशान नहीं कर सकते कि जब उसका स्टेप लेने का समय है तो आप कैसी की तैसी कर दे, जैसे इस बार बंगाल में हुआ है। तो बंगाल में इस बार यही हुआ है। अब टीएमसी जो वहां पर जिस तरीके से प्रशासन को चला रही थी, मैं तो हैरान हूं अब तक भगवान जाने सेंटर ने डिसीजन क्यों नहीं लिया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा अपने को। भाई अगर मान लो वहां के किसी ऑफिशियल से, सेंट्रल लेवल का कोई ऑफिसर वहां से इंक्वायरी करने जा रहा है या फिर कोर्ट के ऑर्डर की पालना करने जा रहा है, तो वहां की स्टेट पुलिस पहले उस ऑफिसर को अरेस्ट कर लेती है, फिर वहां की स्टेट पुलिस उस ऑफिसर को अरेस्ट करके पकड़ के रखती है, फिर यहाँ से सेंट्रल फोर्सेस जाती है उस ऑफिसर को छुड़ाने। ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड मूवी का सीन है, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात नहीं है कि ऐसे किसी सेंट्रल लेवल के ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाए। वो तो क्लियर कट दिखा रहा है कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के बाद अब स्टेट का प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, सिचुएशंस खराब होती जा रही हैं, अपने मन मर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है, अपने मन मर्जी के लोगों का काम किया जा रहा है। आम जनता, जो बेसिक जनता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर आती है, संविधान से जुड़ी हुई है, जो आपके देश की नागरिक, आपके राज्य के डोमिसाइल में रहती है, उनका तो कोई काम किया ही नहीं जा रहा। क्लियर एंड कट एग्जांपल है कि अगर आपको बंगाल में कुछ काम कराना था तो आपका कोई ना कोई व्यक्ति जानकारी में होना चाहिए जो वहां की रूलिंग पार्टी का था, और अगर नहीं है तो आप करा के दिखा दो। ठीक है, ये स्टेट आने वाले समय में बहुत बुरे रूप ले सकता था, ऐसे रूप जो पक्का इस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देते कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता। और अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर होती वो दंगे और फसाद, और इस लेवल के होते कि इंसानों को अपने 1947 वाला करनामा याद आ जाता कि यार ऐसा भी कुछ हुआ है। तो बीजेपी आई, कोई भी पार्टी आई, बीजेपी की वेल डिजर्व विन थी, और मैं चाहता था जेन्युइनली यहाँ पर ऐसी कोई पार्टी आए जो स्टेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे, यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे, इस पे हैम्पर ना होने दे किसी भी तरीके से। तो इसलिए लोकतंत्र की शक्ति है साहब। देखो, लोकतंत्र में लोग हैं, अगर आप लोगों को इतना प्रताड़ित करोगे तो एक दिन वो शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और आपको घर बिठा देंगे। और वही इस बार बंगाल में हुआ। तृणमूल कांग्रेस की सरकार चलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने वापस सरकार बना दी। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट को किस तरीके से चलाती है, क्योंकि अगर लोगों को अपने दिए हुए वोट पे भरोसा नहीं रहा और लोगों को ये लगा कि हमारे साथ दोबारा धोखा हुआ है, तो अगली बार बीजेपी का नंबर भी कट जाएगा, थर्ड पार्टी आएगी। डेमोक्रेसी।